अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो करते हैं आया नंबर 41 सूरह मायदा। या अय्युहर रसूलु, अय रसूल। अल्लाह ताला मुखातिब है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ला यहजुन का ना गमगीन करे आपको अल्लजीना युसारियूना फिल कुफ्री। कौन गमगीन कर रहा है? वो लोग जो जल्दी करते हैं, सारिया जल्दी करने वाले। वो जल्दी करते हैं कुफ्र में, मिनल्लजीना कालू उन लोगों में से जो कहते हैं आमन ना हम ईमान लाए भी अफवाहिम अपने मुंहों से, वलम तुमिन कुलूबुहुम और हालांकि नहीं ईमान लेकर आए उनके दिल। तो मैंने कहा कि ता जो है यहाँ पर मोनस के लिए, कुलूबुहुम उनके दिल, दिलों के लिए मोनस का सीगा आया है। और दिलों के लिए मोनस का सीगा क्यों आया है? क्योंकि ये जमा मुकस्सर है। अगर से इतना आपको जमा सालिम जमा मुकस्सर याद नहीं भी रखना है तो जैसे आमतौर पर हम उर्दू में भी कई एक चीजों को मोनस का सीगा लगाते हैं, जैसे आंखें, आंखें बड़ी हैं, अब उसको मोनस का सीगा आया, तो ऐसे ही आप अंडरस्टूड कर लेंगे कुलूब के लिए मोनस का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो उनके दिल ईमान नहीं लेकर आए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर ये गम लग जाता था कि इतना दावत देने के बाद, जैसे नूह अलैहि सलाम के बारे में भी हम देखते हैं, या तमाम ये रसूल जो आए अल्लाह ताला का पैगाम जब देते हैं, दावत देते हैं और लोग उसकी दावत की तरफ नहीं आते हैं, तो ये चीज़ उन्हें गमगीन करती है। तो अल्लाह ताला उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। व मिनल लजीना हादू, और जो यहूदी हुए हैं उन लोगों में से, सम्माऊना लिल कज़िबी, सम्माऊना समिआ से ही सम्माऊना है ये, सम्माऊना जो सुपरलेटिव डिग्री पर है, यानी कि बहुत ज्यादा सुनना। लिल कज़िबी किसके लिए? झूठ के लिए। सम्माऊना लिकौमिन आखरीन, और क्यों ज्यादा सुनते थे वो? क्योंकि एक तरह से सम्माऊना ज्यादा सुनना या जासूसी करना, यानी कि बहुत गौर से सुनना। इसलिए सुनते थे लिकौमिन आखरीन, दूसरी कौम के लिए, या दूसरी जमात के लिए। लम या तू का, और वो कौन थे? नहीं या तू, आतूस, आता से, अता से, अता यानी कि आना। तो या तू वो आए का आपके पास, नहीं वो आए आपके पास, यानी कि ये लोग सुनते आपकी दावत को, लेकिन किस लिए सुनते? ताकि जाकर उन लोगों को बताएं, और वो भी क्या बताएं? लिल कज़िबी, झूठ। जो आपसे सुनते उसमें बातों को मिलाकर अपनी तरफ से झूठ जाकर बयान करते थे उन लोगों को जो आपके पास आकर डायरेक्ट आपसे, जिन्होंने नहीं सुना है। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादी मवादिही, युहर्रिफून, हर्रफ ये कई बार गुजर चुका है, बदल देना, हरफों को इधर उधर कर देना, यानी कि बात को इधर उधर कर देना। कलिमा कलाम में, यानी कि जो कहा गया है उसी में कुछ अल्फाज इधर उधर कर देना। मिन बादी मवादी ही, उसके बाद उसकी जगह से, मवादी ही उसके ठिकाने से, यानी कि थोड़ा सा भी हम बात करते हुए, जैसे सूरह ताहा में ही बात आती है कि माँ अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का। माँ अंजलना, माँ यानी कि नहीं, अंजलना हमने कुरान नाजिल, हमने नाजिल किया, अलैकल कुरान आप पर कुरान को, ली तशका, ली ताकि तशका तुम मशक्कत में पड़ जाओ। अब अगर कोई ली तशका छोड़ दे, माँ अंजलना अलैकल कुरान, तो यहाँ तक आकर कोई रुक गया तो अब क्या हो गया? नहीं हमने नाजिल किया आप पर कुरान को। अब मिसाल के तौर पर सूरह ताहा की आयत आपने सुनाई, लेकिन अब जिसको झूठ बोलना होगा वो जाकर क्या कहाँ तक सुनाएंगे? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं कि मा अंजलना अलैकल कुरआन, कि हमने तुम पर कुरान नाजिल नहीं किया। तो अब उसको वो कंटिन्यू क्या करेंगे? यानी कि वो अल्लाह ताला ने उन पर कुरान नाजिल नहीं किया, वो अपने से ही बता रहे हैं, ऐसी वाली बात हो जाएगी ना। तो इस तरह से, या फिर शुरू का माँ छोड़ दें, माँ अंजलना को माँ छोड़ दे, अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, अब कहें अंजलना हमने नाजिल किया अलैकल कुरान आप पर कुरान को, लितश्का ताकि तुम मेहनत में पड़ जाओ। तो अब क्या हो गया? क्या बताया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया ताकि तुम मशक्कत करो, मशक्कत में पड़ जाओ, या दीन मुश्किल है। तो इस तरह से थोड़ा भी अल्फाज में, एक सेंटेंस में
किसी एक लफ्ज को ऐड या माइनस करने से, या फिर जहां पर कॉमा है वहां पर ना लगाया जाए, जहां पर पॉज करने वहां पर पॉज ना किया जाए, तो भी जो है पूरा माना बदल जाता है। जैसे उर्दू में भी कहा जाता है कि उसका एक एग्जाम्पल दी जाती है कि जैसे चराने को चुराना, मैं बकरियां चरा रहा था। अब वहां पर जमा जो चा पर जबर है उसको हटाकर पेश लगा दे कोई, तो क्या हो जाएगा? वो चुराना। मैं बकरियां चरा रहा था। अब उसी को थोड़ा चेंज कर दें, मैं बकरियां चुरा रहा था, बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो ये वाली काम जो है ये करते थे कौन? जो यहूदी थे। इनका काम क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते, लेकिन जाकर उन लोगों को अपने से बात बनाकर या उसी में थोड़ा इधर उधर करके पेश किया करते थे, ताकि वो दीन की तरफ ना आए। यकूलून इन ऊती तुम हाजा, यकूलून वो कहते हैं, इन अगर ऊती तुम दिए जाओ ये, फखुजू हो तो ले लो उसको, व इन लम तूताओ हो, और अगर नहीं तुम दिए जाओ फहजरू तो इससे बचो। यानी कि अब एक और इनका क्या था कि इनके आपस में कोई मामलात हो जाते, कोई किसी बात पर झगड़ा हो जाता, कोई मामला ऐसा पेश आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर इन्हें वो मसला लेकर आना होता, और तो पहले से ये तय कर लेते कि, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब में रद्द बदल की थी। इसके ताल्लुक से एक दो यहाँ पर मुझे तफसीर की किताब में मिलते हैं, तफसीर में मिलते हैं दो वाकया। कि एक तो जानी का है कि इन्होंने जो रजम की पनिशमेंट है, जो रजम की सजा थी, उसको बदल कर इन्होंने खुद आपस में, क्योंकि रजम तो एक सिवियर पनिशमेंट थी जिसमें इंसान के मरने तक उसको पत्थर से मारा जाता था, तो ऑब्वियसली इनसे गुनाह तो होते। तो अब ये क्या करते कि उसको कोड़े मारना और मुंह काला करना, रजम की सजा को चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया था, जो जानी है, जो शादीशुदा जानी है, उसको क्या करना है? कोड़े मारना है और चेहरे को काला करना है। ये इन्होंने अपने से वो चेंजेस कर लिए थे। और इसके अलावा इनके अंदर क्या था कि एक कबीले पर दूसरे कबीले पर फौकियत इन्होंने बना रखी थी कि ये हमारा कबीला जो है ज्यादा एक एक फौकियत महसूस करना, सुपीरियरिटी फील करना कि, तो वहां पर क्या होता था, दियत जो होती है, किसास जो होता था, खून के बदले खून, इस तरह से। तो वहां पर भी ये क्या करते थे कि उसके हाथों खून हो गया है इनके कबीले का कोई शख्स, तो जो सुपीरियर था वो क्या करता, उसी इंसान से बदला लेता। लेकिन अगरचे इनके कबीले में किसी का कत्ल हो जाता, यानी कि इनके कबीले वाला उनको कत्ल करता, उस कबीले का, तो ये उसी शख्स को नहीं देते जिसने कत्ल किया था, बल्कि ये क्या करते थे, इनके जो लो लेवल का कोई आदमी होता, लेबर क्लास का है, या कोई काम या फिर कोई औरत है, यानी कि ऐसा कोई शख्स जो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता या अहमियत नहीं रखता, तो उसको ही ऑफर कर देते कि हाँ तुम इससे बदला ले लो अपने खून का। तो इस तरह से, और इसके अलावा भी जो है कोई कॉम्पनसेशन भी होता, तो उसमें भी क्या करते थे कि अगरचे सुपीरियर जो कबीला है उस पर कोई बात आती, तो वो गोया के 50% देते, और जो उन पर बात आती कोई तहमत की, तो इल्जाम की, तो उनके लिए कॉम्पनसेशन होता 100%। यानी कि मिसाल के तौर पर वो $100 देना होता, लेकिन उसी जुर्म के लिए इन्हें $50 देना होता। तो इस तरह से बहुत सारे इन्होंने चेंजेस कर रखे थे। तो यहाँ पर कोई मसला लेकर, अब मिसाल के तौर पर किसी ने जिना कर दिया, अब उसको लेकर जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए, तो पहले से तय कर लेते थे, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर से कोड़े मारने की सजा सुनाए और चेहरा काला करने की बात सुनाए, तो उसको ले लो। हम्म? ऊती तुम हाजा फखुजू हो, यानी कि ये वाली पनिशमेंट वो दे तो उसको ले लो, खुजू हो ले लो। व इन लम, और अगर नहीं वो दे इसको, यानी कि अब ये वाली सजा वो ना सुनाए, तो फहजरू तो फिर तुम बचो, यानी कि उसको इग्नोर कर दो। यानी कि अगर से वो रजम की ही सजा सुना दे तो उसको इग्नोर कर दो, उसको एक्सेप्ट ना करो। मैं युरिदिल्लाहु फितनतहु, जिसको अल्लाह ताला चाहे, युरिदिल्लाहु, अल्लाह में यहाँ पर अल्लाह चाह रहा है, अल्लाह चाहता है, फितनतहु उसका गुमराह होना, फितनता
कई इसके मीनिंग्स आते हैं। फितना यानी कि फसाद भी हो सकता है, आजमाइश भी हो सकती है। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि बात ईमान की बात आ रही थी, तो उसके ताल्लुक से फितना क्या है, गुमराह। तो अगर अल्लाह फैसला कर ले या इरादा कर ले किसी की गुमराही का, तो फलन तमलिका, फिर हरगिज नहीं, लन का मतलब क्या है, हरगिज नहीं, तमलिका। अब यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, क्योंकि का अटैच है, ना समझे आप, इसलिए मैं बता रही हूँ। तमलिका में मलिक से, मालिक या इख्तियार। मालिक को मालिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस चीज पर इख्तियार रखता है। तो मलिका, मालिक से या इख्तियार से, तमलिका तुम के लिए, तुम इख्तियार रखते, फलन तमलिका तुम हरगिज नहीं इख्तियार रखते, लहू उसके लिए, मिनल्लाह अल्लाह से, शैयन कुछ भी। यानी कि अगरचे अल्लाह ताला को किसी शख्स के अंदर इतनी बुराई नजर आती है कि अल्लाह ताला चाहता ही नहीं कि वो हिदायत की तरफ आए, तो फिर किसी इंसान के बस में, यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मुखातिब है, कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके लिए कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। इख्तियार की बात हो रही है कि तुम कुछ भी इख्तियार नहीं रखते कि तुम उसे अपनी तरफ से हिदायत दे दो। तो इसलिए जो दूसरों को दावत देते हैं या इल्म सिखाते हैं या नसीहत करते हैं, ये उनके लिए एक क्या कहते हैं कि एक तरह से माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है कि हमारा काम कितना है, दूसरों तक बात को पहुंचा देना है। और उस पर ज्यादा अपने आप को फिक्रमंद कर लेना, गमगीन कर लेना। हाँ, अब मिसाल के तौर पर औलाद होती है, हम कितनी ही नसीहत करें, अगर से वो राह रास्त पर नहीं आते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा फिक्रमंद है या गमगीन है। तो उसका इलाज क्या है, कि हम अल्लाह ताला के सामने बहुत ज्यादा आजिज होकर उनके लिए दुआएं मांगे कि या अल्लाह तू इन्हें हिदायत दे, तू इन्हें नमाजी बना, तू इन्हें नेक और सालेह इंसान बना, तू इन्हें अपना मुकर्रिब बंदा बना। हम दुआएं मांग सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, तैश में आ जाना, या बिल्कुल ही नाउमीद हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर मोड में आना, इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम अपनी जिंदगी को और दूसरों को भी जो है ज्यादा परेशान ना करें। नसीहत करने के बाद अगर से कोई राह रास्त पर नहीं आता है, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा दुआएं करें। उलाइकल लजीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, ये वो लोग होते हैं जिसको लम नहीं, युरिदिल्लाहु, अल्लाह इरादा करता कि युतहिरा कुलूबहुम, कुलूबहुम के वो पाक करे उनके दिलों को। क्या, किस चीज से पाक होना, यही कुफ्र से, शिर्क से, जो गुमराही है, जो शैतान के वसवसे में आ जाने की उनके अंदर कमजोरी है, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उनके दिलों को वो पाक करे। लहुम फी दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरती अज़ाब नज़ीम, और उनके लिए आखिरत में अज़ाब नज़ीम, बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ा, अजीम यानी कि बहुत बड़ा अज़ाब है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग इस तरह से लेकर ही आयतों को समझते हैं कि अल्लाह ताला चाहेगा तो हमें खुद हिदायत मिल जाएगी, या अल्लाह ताला नहीं चाहता तो इसलिए हमें हिदायत नहीं मिल रही है। अल्लाह ताला का चाहना बाद में है, वो हमारी कैफियत पर है। हम जब अल्लाह ताला की तरफ चलेंगे, उससे हिदायत मांगेंगे, हम राह रास्त पर आना चाहेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी कोशिशों के मुताबिक, हमारी नीयत के मुताबिक, हमारी दुआओं के मुताबिक अल्लाह ताला हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोलेगा। लेकिन हम खुद ही कोई परवाह किए बगैर कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है, हमें आखिरत में क्या अंजाम चाहिए, हम हिदायत पर आना चाहते हैं, इसकी कोई परवाह किए बगैर बस हमारी जिंदगी हम जैसा चाहें वैसा जी रहे हैं, और उसी में हम खुश हैं, और कोई हमें नसीहत करता है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, अगरचे हिदायत देना चाहा तो अल्लाह खुद हिदायत दे देगा हमें। तो हमें इसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम हिदायत पर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब अल्लाह ताला नहीं चाह रहा है कि हम हिदायत पर नहीं आ रहे हैं, और अल्लाह ताला नहीं चाह रहा तो फिर हम हिदायत पर कैसे आ सकते हैं। तो ये गलत रवैया है। इंसान को हिदायत हासिल करने के लिए
मेहनत मशक्कत करना है, उसके लिए दुआएं भी मांगना है। इसलिए सबसे पहले तो इंसान नमाज पकड़े, और नमाज में सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने खुद सिखाया कि अल्लाह ताला से मदद चाहो, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बार बार अल्लाह ताला के सामने आजिज होकर कहो कि हम तेरे बंदे हैं। नाबुदू में वही मतलब आता है, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वो इय्या का नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं। किसकी मदद चाहते हैं? तेरे बंदे बनकर रहने के लिए मदद चाह रहे हैं, सीधे रास्ते पर चलने के लिए मदद चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते पर चलने की। तो ये मांगा करें तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और मदद आती है। सम्माऊन लिल कज़िबी, आप में से कोई पढ़े इस आयत को? आजकल जूम मीटिंग का कोई मसला चल रहा है मेरे पास, इसको देखना है थोड़ा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग प्लीज लीव कर दें। सालिहा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्माऊना लिल कज़िबि अकालूना लिस्सुहति फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम फ़इन तुअरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ फ़लन यज़ुर फ़लन यज़ुर्रुका शैअन वइन हकमता फ़हकम फ़हकुम फ़हकुम बैनहुम बिलकिस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुफ़्सितीन। अच्छा, हकम ता में अटैच क्या है इसमें? कमता और अटैच मतलब ता है ना। जी जी, ता फाइल अटैच। ता का मुतकल्लिम मतलब क्या है? ता यानी, हाजिर का सिखा है ना। हाँ यानी कि ता यानी हाजिर कि तुम, फ़अलता से तुम हाँ हुक्म करो या फैसला करो। यदुर्रू का में रूट वर्ड क्या है? हाँ, अम्र का है, हाजिर का सिखा है, हकम था। नहीं, एक्चुअली यह है, अमर का सीगा नहीं है, फ़अलता के वजन पर है। आपने किया, हकमता आप फैसला, जी जी सॉरी, हकमता आप फैसला करें, ये क्या कहते हैं, अमर का सीगा जी। यदुर्रू का, हाँ हाँ, यजुर्रू का। इसमें रूट वर्ड क्या है? यजुर्रू जर्रा से है। ज्वाद रा जर्रा रा, दो बार आएगा रा, जरर जैसे उर्दू में कहते हैं जरर पहुंचाना। तो जर यदुर्रू का, पहुंचाना। इसका क्या मतलब है? यजुर्रू का मुजारे है। कहाँ है ना उसकी मुजफ्फर की उसकी जमीर, कहाँ जमीर है उसमें। हम्म। हाँ, यजुर्रू, यजुर मुजफ्फर यजुर्रू का मतलब क्या होगा? यजुर्रू का वो ना बिगाड़ सकेंगे आपका कुछ भी, वो, या तो वही आपको जर ना पहुंचाएंगे। हाँ, लन यहाँ पर है, लन यहाँ से आएगा, हरगिज नहीं वो नुकसान पहुंचाएंगे आपको। अगर जो सिर्फ इतना देखना होगा, यदुर्रू का, यदुर्रू वो नुकसान पहुंचाएंगे का आपको, हाँ ठीक है। हकमता में फिर कंफ्यूज हो गई, देखें आपसे। फहकुम ये अमर का सिगा है, फहकुम तुम फैसला हाँ करो, ठीक है। ये हकमता हाँ। फालता की वजह